दिल्ली G20 समिट को लेकर भारत की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दरअसल ये समिट कई मायनों में ऐतिहासिक रही, क्योंकि एक तो भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया और ये संगठन G20 से G21 बन गया। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत सभी देशों की सहमति से साझा डिक्लेरेशन जारी करवाने में भी कामयाब रहा। यानी भारत की तरफ से पेश किए गए बयान पर रूस और चीन ने भी सहमति जताई और पश्चिमी देशों ने भी। और ये भारत के लिए छोटी कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस समिट को एक और बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। शनिवार को पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया के रास्ते यूरोप को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर का ऐलान किया। इसके लिए समिट के पहले दिन भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने MOU पर साइन किए और इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील का ऐलान किया। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे होंगे और ये किस तरह काम करेगा, ये समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। पूरी दुनिया में 71% से भी ज्यादा हिस्से में समंदर फैला है और दुनिया का 95% से भी ज्यादा कारोबार इन्हीं समंदरों के जरिए होता है। प्राचीन भारत में मसालों का कारोबार रहा हो या फिर औपनिवेशिक दौर में कपड़ों और मशीनों का कारोबार, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इन्हीं समुद्री रास्तों की मोहताज रहीं। भारत तक पहुंचने की चाहत लिए ना जाने कितने वास्को डी गामा और कोलंबस लहरों से जूझते टकराते रहे। भारत से कारोबार की ख्वाहिश ने दुनिया को सिल्क रूट से लेकर स्पाइस रूट और कॉटन रूट दिए। 21वीं सदी में भारत ने एक बार फिर दुनिया को नया रास्ता दिया है, ऐसा कारोबारी रास्ता जो न सिर्फ भारत की बल्कि उसके सहयोगियों की भी किस्मत बदल सकता है। शनिवार को G20 समिट में पीएम मोदी ने एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत को UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए इजराइल और फिर यूरोप से कनेक्ट करेगा। इस कॉरिडोर में रेल मार्ग के साथ जल मार्ग भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा ईस्ट कॉरिडोर, जबकि IMEC का दूसरा हिस्सा यानी नॉर्दर्न कॉरिडोर फारस की खाड़ी को रेल मार्ग और जल मार्ग के रास्ते यूरोप से जोड़ेगा। यानी एक बार जब भारतीय उत्पाद फारस की खाड़ी के रास्ते UAE के फुजैराह पोर्ट तक पहुंच जाएंगे तो फिर उन्हें रेल मार्ग के जरिए सऊदी अरब तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ये उत्पाद रेल के जरिए सऊदी अरब से जॉर्डन तक पहुंचाए जाएंगे और फिर जॉर्डन से इन्हें ट्रेन के जरिए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। एक बार जब उत्पाद हाइफा पोर्ट तक पहुंच जाएंगे तो फिर इन्हें समुद्री मार्ग के जरिए यूरोप के इटली तक पहुंचा दिया जाएगा। करीब 6000 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में करीब 2600 किलोमीटर का हिस्सा रेल नेटवर्क के जरिए तय किया जाएगा, जो UAE के फुजैराह को इजराइल के हाइफा से जोड़ेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर
the two sides, as I mentioned, recognize this as one of the major outcomes of the G20. It is one of the biggest such plurilateral, agreement you could think of, connecting several countries. So it is, I'm sure, it is not. We cannot. You are putting this thing is against some country. पश्चिमी एशिया से होकर गुजरने वाले इस रूट में बिजली के केबल, क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी बिछाए जाएंगे। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा होंगी और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी सऊदी अरब में और यूएई में और हो सकता है मिडिल ईस्ट में भी, उन रेलवे लाइंस के साथ एक हाइड्रोजन फ्यूल की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जो कि फ्यूचर का फ्यूल है। बिजली का ग्रिड बिछाया जाएगा और डेटा केबल, ब्रॉडबैंड की जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, जो बड़ी कैपेसिटी का कैरी करती हैं डेटा, वो ले करी जाएंगी। तो ये मल्टीपल आइटम्स की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, फ्यूल कनेक्टिविटी, एनर्जी कनेक्टिविटी, हाइड्रोजन के फ्लो, डेटा कनेक्टिविटी, इन सब का है। इस प्रोजेक्ट को बहुत वक्त भी लगेगा बनने में और बहुत पैसा भी लगेगा, बट हाँ, ये प्रोजेक्ट चाइना के अफ्रीका में जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक डेफिनेटली काउंटर है। अभी यूरोप के साथ कारोबार के लिए सुएज नहर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रास्ता न सिर्फ लंबा है बल्कि इसमें कई चुनौतियां भी हैं। जबकि IMEC कॉरिडोर भारत और यूरोप को और करीब ले आएगा। जानकारों के अनुसार मौजूदा रास्ते के मुकाबले ये रास्ता करीब 40% समय और ईंधन की बचत करेगा। भारत को इस कॉरिडोर से बहुत फायदा होने वाला है। मिडिल ईस्ट से हमारी ऑयल सप्लाईज, क्रूड ऑयल सप्लाईज आती हैं और क्रूड ऑयल की सप्लाईज कई बार बीच में डिसरप्ट हुई हैं। मार्च 2021 वो वक्त सबको याद होगा जब एवर गिवन नाम का शिप सुएज कनाल में फंस गया था और कच्चे तेल के दाम 4% बढ़ गए थे। वैसे भी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, उस एरिया में बॉम्बिंग होती है, तो घबराहट हमारे यहाँ हो जाती है कि कच्चा तेल ना बढ़ जाए, बिकॉज हमारा पेट्रोल डीजल कच्चा तेल 75 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं। अब इससे क्या है, एनर्जी की सप्लाई बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, हर्डल फ्री हो जाएगी और विदाउट एनी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो है सी और रेल दोनों का रास्ता है और बढ़िया तरीके से प्लान किया जा रहा है। डिजिटल लिंक्स भी जो है अल्टीमेटली इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो इससे मेरा ये मानना है, क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई अब विदाउट एनी डिसरप्शन चलेगी और क्रूड ऑयल की रेट कई बार इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि डिसरप्शन होती है, रास्ते में हर्डल होती है, बॉटलनेक होती है। तो अब क्रूड ऑयल के रेट हिंदुस्तान के लिए कम रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ भारत का सामान यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचेगा, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश भी अपने प्रोडक्ट यूरोप समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों तक कम लागत में भेज पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। IMEC को सीधे तौर पर चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में BRI का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया था। चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट में सड़क मार्ग और जल मार्ग का बड़ा नेटवर्क शामिल है और इसके जरिए चीन सेंट्रल एशिया से होते हुए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के बाजार तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन अब भारत ने IMEC प्रोजेक्ट पेश कर चीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल चीन का BRI प्रोजेक्ट जितना बड़ा है उतना ही विवादित भी है। BRI के तहत दुनिया भर के 165 देशों में करीब 2600 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें चीन 843 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। लेकिन इसमें भी 385 बिलियन डॉलर्स का निवेश उन देशों में किया गया है जो बेहद गरीब हैं या फिर विकासशील देश हैं, और चीन ने यह रकम उन्हें मदद के तौर पर नहीं दी है, लोन के तौर पर दी है। इसलिए BRI प्रोजेक्ट को चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी भी कहा जाता है। चीन पर आरोप है कि वो पहले गरीब देशों को ऊंची दरों पर कर्ज देता है,
और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो फिर वो उनके संसाधनों पर कब्जा जमा लेता है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट विकसित करने के नाम पर भारी भरकम कर्ज दिया था, लेकिन श्रीलंका ये कर्ज नहीं चुका पाया और बदले में उसे हम्बनटोटा पोर्ट को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। हालांकि अब BRI में शामिल देश चीन की इस चालबाजी को समझने लगे हैं और अब वो इससे दूरी बना रहे हैं। हालात ये हैं कि BRI के 35% प्रोजेक्ट भारी भरकम खर्च के बावजूद लटके हुए हैं और ये कब पूरे होंगे कोई नहीं जानता। इटली भी उन देशों में से एक है जो सबसे पहले BRI का हिस्सा बना था, लेकिन इटली की मीडिया के अनुसार अब इटली जल्दी ही BRI से बाहर आने का ऐलान कर सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये देश के हर आदमी को फायदा देगा। G20 को महज एक सरकारी प्रोग्राम ना समझा जाए कि सरकार का कोई फंक्शन था। ये जो कॉरिडोर है देश के हर व्यक्ति को, चाहे आप हिमाचल में बैठे हो, चाहे असम में बैठे हो, चाहे चेन्नई में बैठे हो, आपका कल को जो संभावना बन रही है पेट्रोल डीजल सस्ता होने की, वो आपको फायदा देगी। उसके अलावा ये कॉरिडोर इटसेल्फ 0.4% या 40 बेसिस पॉइंट GDP ग्रोथ बढ़ा देगा हिंदुस्तान की। अब GDP ग्रोथ का मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, यानी हिंदुस्तान में लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। क्योंकि क्या है, बहुत सा एक्सपोर्ट ऐसा है जो हम मिडिल ईस्ट को कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो वो एक्सपोर्ट्स जो है विदाउट एनी हिंड्रेंस पहुंचेंगे। यूरोप बूढ़ा हो रहा है, हिंदुस्तान जवान हो रहा है, तो यूरोप को आगे चल के हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। गुड्स जब सही तरीके से बिना किसी हिंड्रेंस के पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स में हिंदुस्तान को बहुत अच्छी कमाई होगी, फॉरेक्स भी आएगा और काफ़ी अच्छी मार्केट भी बनेगी। ऑलरेडी हमारी सरकार मोदी साहब के कुशल नेतृत्व के अंदर कई चीज़ें ऐसी चला रही है जिसमें मेक इन इंडिया एक प्रमुख चीज़ है। मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखा जा रहा है, ऑलरेडी कामयाबी मिल रही है। दर्शकों को अपडेट कर दूं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान ऑलरेडी 2nd नंबर पे आ गया है। तो ऐसे में जब मैन्युफैक्चरिंग में हम बढ़ रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो स्मूथली बिना किसी हैसल के कंट्री में पहुंच पाए। उससे हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी, यहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। Zee News.